मेष राशि सावधान, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद होगी 7 चौंकाने वाली घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपकी राशि मेष है तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या एक ऐसा समय लेकर आ रही है जो आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अचानक बदलाव ला सकती है। खास बात यह है कि इस अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है, जो अपने आप में बेहद पवित्र और शक्तिशाली संयोग माना जाता है। यह समय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आपके कर्म, आपके फैसले और आपके भाग्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि, ये राशि ऊर्जा, साहस और शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब यही ऊर्जा अमावस्या के गहरे प्रभाव के साथ मिलती है तो यह बदलाव को और तेज कर देती है। ज्येष्ठ अमावस्या का समय एक ऐसा समय होता है जब पुराने अध्याय खत्म होते हैं और नए अध्याय शुरू होते हैं। लेकिन हर नई शुरुआत से पहले एक परीक्षा जरूर होती है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हों। कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि संकेत है। संकेत इस बात के कि आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सब कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 7 चौंकाने वाली घटनाएं जो ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बाद मेष राशि वालों के जीवन में तेजी से घट सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको सफलता की ओर ले जाएंगी तो कुछ आपको सावधान करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां बताई गई हर एक बात आपके आने वाले समय को प्रभावित कर सकती है। 1. पहली घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में जो पहली और सबसे प्रभावशाली घटना देखने को मिल सकती है वह है एक ऐसा फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह फैसला धीरे धीरे नहीं आएगा, बल्कि अचानक आपके सामने खड़ा होगा, जैसे किसी ने बिना चेतावनी के आपके सामने 2 रास्ते खोल दिए हों। एक रास्ता होगा सुरक्षित, वही पुराना जाना पहचाना, और दूसरा रास्ता होगा नया अनजान, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। मेष राशि के लोग स्वभाव से तेज, साहसी और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कई बार यही जल्दबाजी उन्हें मुश्किल में भी डाल देती है, और इस बार भी परिस्थिति कुछ ऐसी बन सकती है कि आपका मन तुरंत निर्णय लेने को कहेगा, लेकिन आपकी समझ आपको रुककर सोचने की सलाह देगी। यही वह पल होगा जहां आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। हो सकता है यह फैसला आपके करियर से जुड़ा हो, जैसे अचानक कोई नई नौकरी का ऑफर मिलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाना, या फिर किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलना। शुरुआत में यह अवसर आपको थोड़ा डराएगा, क्योंकि ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर होगा। आपको लगेगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, या फिर यह फैसला आपके निजी जीवन से जुड़ा हो सकता है, जैसे किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना या किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जो अब आपके लिए सही नहीं है। यह फैसला भावनात्मक रूप से आपको अंदर तक हिला सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोच नहीं बल्कि दिल भी शामिल होगा। इस दौरान आपके आसपास के लोग भी आपको अलग अलग सलाह देंगे। कोई कहेगा कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, तो कोई आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला आपको ही लेना होगा, क्योंकि इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं। आपके अंदर डर भी होगा, असमंजस भी होगा, और कई बार आपको लगेगा कि अगर आपने गलत फैसला लिया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होगा। याद रखें, हर बड़ा बदलाव पहले डर के रूप में ही सामने आता है। अगर आपने इस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप एक बड़ा अवसर खो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने डर को समझा और उसे पार किया तो यही फैसला आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ये आपको वहां ले जा सकता है
जहां आप लंबे समय से पहुंचना चाहते थे। यह समय आपको यह सिखाने के लिए आया है कि जिंदगी में कभी-कभी जोखिम लेना जरूरी होता है। हर बार सुरक्षित रास्ता चुनना आपको आगे नहीं बढ़ाता। कई बार आगे बढ़ने के लिए अनजाने रास्तों पर चलना पड़ता है। अगर आप इस समय सही निर्णय लेते हैं तो ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत बन सकता है, एक ऐसा अध्याय जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सफल और संतुलित होगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी या डर में आकर गलत फैसला लिया तो यह आपको कुछ समय के लिए पीछे भी खींच सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है शांत रहना, सोच समझकर कदम उठाना और अपनी अंदर की आवाज को सुनना, क्योंकि इस बार यह फैसला सिर्फ एक निर्णय नहीं होगा, यह आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। 2. दूसरी घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में धन को लेकर एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जो आपको एक साथ उत्साहित भी करेगा और सतर्क भी बनाएगा। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत सक्रिय रहने वाला है, जहां एक तरफ आपको अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जो आपकी प्लानिंग को पूरी तरह हिला सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए या किसी पुराने निवेश से अचानक फायदा हो जाए। कुछ लोगों के लिए यह समय नए इनकम सोर्स खोल सकता है, जैसे कोई साइड काम, फ्रीलांसिंग या नया बिजनेस। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा है और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, लेकिन इसी समय आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे खर्च भी बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई थी, जैसे घर से जुड़ा कोई काम, परिवार की जिम्मेदारियां या अचानक कोई जरूरी खर्च। ये स्थिति आपको थोड़ा असंतुलित कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा इस समय यह है कि आपको कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो बहुत आकर्षक लगेंगे। कोई आपको जल्दी पैसा कमाने का लालच दे सकता है या कोई ऐसा निवेश सुझा सकता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन यहां आपको समझदारी दिखानी होगी। अगर आपने बिना पूरी जानकारी के कोई निवेश किया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय हर आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। 3. तीसरी घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह समय आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है उन्हीं के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। मेष राशि के लोग स्वभाव से साफ दिल के होते हैं। वे जो महसूस करते हैं वही दिखाते हैं, लेकिन यही सच्चाई कई बार उन्हें चोट भी पहुंचा देती है। इस समय आपको यह एहसास हो सकता है कि हर व्यक्ति आपके जैसा सच्चा नहीं है। कुछ रिश्ते जो अब तक मजबूत लग रहे थे उनमें दूरी आने लग सकती है। आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा है। यह स्थिति आपको अंदर से दुखी कर सकती है, लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं। अगर आप इस समय धैर्य रखते हैं तो आप सही लोगों को पहचान पाएंगे। 4. चौथी घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में करियर को लेकर एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जो बाहर से जितना सुनहरा दिखाई देगा, अंदर से उतना ही चुनौतीपूर्ण और दबाव से भरा हुआ हो सकता है। यह समय आपके लिए एक बड़े अवसर के रूप में सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही यह आपकी क्षमता, आपके धैर्य और आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा भी लेगा। हो सकता है कि अचानक आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाए। यह जिम्मेदारी आपके वर्तमान काम से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल हो सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आपके मन में बार बार यह सवाल उठ सकता है कि क्या आप इस काम को संभाल पाएंगे या नहीं। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जिंदगी कभी भी आपको वो काम नहीं देती जिसे आप कर ही नहीं सकते। ये जिम्मेदारी आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, बस आपको खुद उस पर भरोसा करना होगा।
इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपके सीनियर्स का रवैया बदल जाए या फिर आपके काम करने के तरीके में बदलाव लाने का दबाव बढ़ जाए। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पर जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखी जा रही हैं। ये समय आपको मानसिक रूप से भी थका सकता है। काम का दबाव, समय की कमी और लगातार प्रदर्शन करने का तनाव आपको अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इस समय टूटने के बजाय खुद को संभाल लेते हैं, तो यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको यह समझना होगा कि सफलता कभी भी आराम के क्षेत्र, कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। जब आप अपने सीमाओं को पार करते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं, जैसे प्रमोशन, नई नौकरी का ऑफर या किसी बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका। लेकिन यह अवसर तभी फायदेमंद होंगे जब आप उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। अगर आपने इस समय अपने डर को पीछे छोड़ दिया और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, तो यह समय आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने दबाव में आकर हार मान ली, तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस समय खुद पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यह दौर आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी सफलता की शुरुआत है। 5वीं घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक ऐसा समय भी आ सकता है जहां आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत होगी। यह समय आपको यह सिखाने के लिए आया है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सामने से आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से खुश नहीं होंगे। यह लोग धीरे धीरे आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाए, कोई आपके काम में छोटी छोटी गलतियां निकालकर आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करे जिसका असली इरादा कुछ और हो। शुरुआत में आपको यह सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह सब बहुत ही चालाकी और धीरे धीरे होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत चल रहा होगा। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। अगर आप इस समय सतर्क रहते हैं और बिना घबराए हर स्थिति को समझते हैं, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, बल्कि आप अपने दुश्मनों को पहचानने में सफल हो जाएंगे। ये समय आपको यह सिखाएगा कि असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि समझदारी में भी होती है। 6ठी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक गहरा मानसिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आप पहले जैसे नहीं रहे। कई बार बिना किसी खास कारण के मन भारी लग सकता है, आपको अकेले रहने का मन करेगा और आप लोगों से थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे। यह स्थिति आपको अंदर से थोड़ा कमजोर महसूस करा सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, खुद को समझने की प्रक्रिया। यह समय आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा। आप अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और यह तय करेंगे कि आपको आगे क्या क्या करना है। अगर आप इस समय खुद को संभाल लेते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो यह बदलाव आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना सकता है। 7वीं सबसे बड़ी घटना। अब बात करते हैं उस घटना की जिसका इंतजार हर इंसान करता है, आपके भाग्य का बदलना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगे। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे पूरे होने लगेंगे और आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, आपकी पहचान बढ़ सकती है और लोग आपके काम की सराहना करने लगेंगे।
यह समय आपको आत्मविश्वास देगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। लेकिन याद रखें, यह बदलाव तभी स्थायी होगा जब आप इसे सही तरीके से संभालेंगे। अगर आपने इस समय मेहनत जारी रखी और सही निर्णय लिए, तो यह बदलाव आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। क्योंकि इस बार यह सिर्फ भाग्य नहीं बदल रहा, यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला समय है। अब बात करते हैं उपाय की। ज्येष्ठ अमावस्या का यह समय मेष राशि वालों के लिए केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से मोड़ सकते हैं। इस दिन की ऊर्जा बहुत गहरी और प्रभावशाली होती है, इसलिए अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं, तो यह आपके जीवन की कई बड़ी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। स्नान के बाद एक शांत स्थान पर बैठकर कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को स्थिर करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल या थोड़ा सा कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। यह उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अमावस्या के दिन एक बहुत ही खास उपाय यह है कि आप किसी पुराने पेड़, विशेषकर पीपल या वट वृक्ष के पास जाकर कुछ समय शांत बैठें। वहां एक दीपक जलाएं और अपने मन की सारी नकारात्मक बातें उस पेड़ के सामने छोड़ दें। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके अंदर जमा हुई नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर वट सावित्री व्रत का पालन कर रहे हैं, तो बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय केवल औपचारिकता न करें, बल्कि पूरे मन से अपने परिवार, अपने जीवन और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करें। यह भावनात्मक जुड़ाव ही आपके उपाय को प्रभावशाली बनाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन, फल या कपड़े दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। खासकर अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते हैं, तो इसका असर आपके जीवन में बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। शाम के समय एक शांत जगह पर बैठकर 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को स्थिर करेगा और आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। ध्यान रखें, इस समय सबसे बड़ा उपाय है अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मेष राशि के लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर आपने अपनी वाणी और अपने व्यवहार को संतुलित रखा, तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेष राशि के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के बाद आने वाला यह समय जितना रहस्यमयी है, उतना ही निर्णायक भी है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं या फिर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हर बाधा धीरे धीरे दूर होती जाए। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।